एमएसपी लागू किया है, यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस से हम कहेंगे मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसके बारे में किसान को जानकारी नहीं है, लेकिन अब किसान जानेगा इसके बारे में कि उसे उसकी फसल का जो उचित दाम मिलना चाहिए, जिसके लिए जाता है मंडी में और उसको उसका दाम मिलना चाहिए और उसका दाम उसको इतना फिक्स हो चुका है, उसके ऊपर से क्या मिलता है, बेनिफिट है उसके लिए, बट उसको जो योगी जी ने फिक्स किया है कि उसे 2500 रुपये उसकी फसल का दाम दिया जाएगा। इस दाम को लेते हुए किसान को ये तो पता है कि उसे दलाल प्रथा से दूर कर दिया जाएगा और उसे जो दलाली देनी है या फालतू ब्रोकरेज थी जो मंडियों के अंदर, वो खत्म हो जाएगी इससे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मंडी जाते हैं तो अभी तो कहीं कोई जो है व्यवस्था ऐसी सुचारू नहीं है, लेकिन योगी जी ने जब ये कहा है तो हो सकता है आगे चल के इसका बेनिफिट किसानों को मिले और अच्छी प्लानिंग है, ये अच्छी स्कीम है। क्या लगता है आपको अभी फिलहाल में मिल पा रही है सुविधा ये किसान को? फिलहाल में अभी कोई गारंटी नहीं है, फिलहाल में अभी सही सिस्टम कोई लागू ऐसा नहीं हुआ है। पहले से अच्छा मूल्य मिल रहा है और मतलब जो है कि पहले कभी सामान मतलब थक जाता था, कोई रेट नहीं था, और अब ये जब से ये लागू हुआ है, जब से मतलब पहले से बहुत अच्छा वो है किसानों के लिए। क्या मानते हैं आप? ये मतलब अच्छा मतलब वो है किसानों के लिए संदेश है, किसानों को इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा अभी तो नहीं मिला पर लेकिन अब आगे मिलेगा फ़ायदा। जो फिक्स रेट की है, अब देखते हैं क्या होगा। 2500 मिनिमम रखी है, उससे कम मतलब आपका जो सामान जाएगा उससे कम दिया नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा। किसानों के लिए कितना फायदा होगा इससे और पहले क्या नुकसान रहता था? पहले ये दलाल लोग खा जाते थे बीच में, अच्छा। अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा एमएसपी आने से। अब किसान लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो नहीं है, मगर पहले से हाँ बाज़ारों में सुधार तो है। अच्छा। हाँ, मनमानी जो कर रहे थे पहले, उसमें कुछ थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है किसानों को। किसान को फायदा मिल रहा है हाँ। उससे। अच्छा, जैसे आप अपना सामान ले जाते हैं उसकी कितना रेट मिल पाता है, कितना पैसा सही पैसा मिल रहा है या नहीं? हाँ, मिलने लगा है थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, पहले तो बहुत सस्ता जाता था। पहले सस्ता जाता था। हाँ। वहाँ पे दलाली होती है, कैसे? जो सरकारी निर्धारित रेट है उससे कम लेते हैं। क्या दिक्कत होती है जो? वहाँ बहुत दिक्कत होती है किसानों के लिए, लाइन लगाना पड़ता है। हम लोग उतने में नहीं बेच पाते हैं, जो दलाल हैं पहले वो दलाल हर रेट फिक्स कर लेते हैं, सरकारी रेट हम लोग को मालूम हो नहीं पाता है। हाँ, जब हम लोग को मालूम नहीं हो पाता है, वहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है, हफ्तन भर रात भर इंतजार करना पड़ता है कि अब पर्ची मिलेगी, टोकन मिलेगा, तब जाके हाँ वो होगा, उसका तौल होगा। तो ऐसे में पता चला एक आध दिन बारिश हो गई तो वो तो अनाज तो और ख़राब हो गया, फिर उसको सुखाओ, वो करो तो कहेंगे ये ओद हो गया, ये हो गया, उसमें हो नहीं पाता है। तो अन्य किसान झल्ला के जाके हट जाता है, कम में बेच के चलाता है। ऐसा है, सरकार हम जो सोच रहे हो सरकार समझ रही है, सरकार हमारी सोच समझ लेती है। हम जिस रेट से बेचना चाहते हैं हमारी सोच समझ के सरकार अपने रेट से बेचती है, हमारे रेट से नहीं बेच पाती है। हम अपने रेट से नहीं बेच पाते हैं, सरकार हमारी सोच समझ रही है, सरकार ने विज्ञान बनाया है, हमारी सोच समझ के सरकार अपने मनमर्जी से सरकार उसको बेच रही। गेहूं का रेट 1950 गेहूं का रेट जो 1950 रुपये 1930 रुपये है, हम लोगों से गेहूं का रेट 1600 1500 में लेकर के उसको 2200 2500 में बेच रहे हैं। सरकारी तय रेट पे फसल बेच पाते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग तो सरकारी रेट से नहीं बेच पाते हैं। जो दलाल रहते हैं वो सब दलाली थ्रू से अपना कुछ ज़्यादा ले लेते हैं। उसके बाद भाई हमारे लोग के जो फसल लगता है, इतना बछवा, नील गाय, गोरू गाय, भैंस, इतना ज़्यादा इस सरकार में ज़्यादा, इस सरकार में बहुत ज़्यादा, योगी सरकार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम लोग का अनाज जितना लागत होता है उतना लागत नहीं निकल पाता, दिक्कत होती है। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र सिंह। तय करती है उस रेट पे फसल बेच पाते हैं कि नहीं, कितने में बेचते हैं? न जो गवर्नमेंट रेट तय करता है फसल रेट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए वहाँ पे जो सोसाइटी में जो दलाल लोग रहते हैं वहाँ पे यहाँ पे साधन से ले जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रुके रहते हैं, उसके बाद फिर बारिश को ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, फिर बेचने फिर हम लोग को फुटकर में बेचना पड़ता है। सरकार तो रेट तय करती है लेकिन आपको मिल नहीं पाता। रेट तय करती है मिल नहीं पाता है। किस वजह से? वहाँ घुसखोरी की वजह से दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, बहुत क्या परेशानी झेलना पड़ता है। क्या क्या परेशानी किस तरह की होती है? अरे वहाँ पे यहाँ से लाद के फान के जाइए, वहाँ पे बैठे रहिए, केवल लाइन लगी रहती है, इसके बाद 2 दिन 4 दिन बीत जाता है, नुकसान होने लगता है, फिर मौसम ख़राब हो जाता है,
तो मजबूरी में भीग जाता है, मजबूरी में आदमी को बेचना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप? सरकार निर्धारित मूल्य तय करें। क्या नाम है आपका? लालमन। और मैं ये कह रहा हूँ कि बिल जो आया बहुत ही गलत आया, इससे किसानों को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे जो बेरोजगार किसान बहुत ज़्यादा मट्टी खराब होगी किसानों की। बाकी ये बिल किसानों को हित में बिल्कुल भी नहीं है। क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? समस्या सामने ये करना है, कोई जो अपने क्या है व्यापारी लोग हैं अपनी मनमानी करेंगे, फसल की सब्जी को खरीदारी अपनी मनमानी से करेंगे, जिससे किसानों को हित में काफ़ी नुकसान होगा। अब तक जो सरकार जो रही है वो से किसान जो है वो नुकसान में रहे हैं, और अब जो ये सरकारें हैं ये अच्छा काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है। सही है, ये सही निर्णय लिया सरकार ने। ये सरकार का निर्णय जो है किसानों को फायदेमंद है, किसानों के लिए फायदेमंद है। सही रेट मिलेगा फसलों का रेट सही मिलेगा। फसलों का जो मूल्य निर्धारित किया है इसमें तो और नुकसान जा रहा है किसानों को। भाई व्यापारी अब सस्ता ले लेगा, जैसे मानो अलीगढ़ में तो ले लिया उससे सस्ता, बुलंदशहर महंगा में आगे बेचेगा, हम कहाँ बेच पाएंगे, हम इतनी दूर कहाँ पहुँचेंगे लेके। और किसान के लिए तो सूखा है तो किसान मर रहा है, बारिश नहीं हुई तो किसान मर रहा है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, चारों तरफ से किसान तो घिरा हुआ है हर कर्ज। तो किसान के लिए काऊ सरकार ने आज तक कभी कहते किसानों को ये करेंगे, किसानों को ये करेंगे, लेकिन किसानों को किसी सरकार ने आज तक किया है? तो किसान हित में नहीं है निर्णय, किसान हित में बिल्कुल निर्णय नहीं है ये। नजर तो आते कहा देखे, वो तो जो है किसान तो वैसे खुद परेशान है। क्या समस्या है आती? खाद तो है तो महंगा मिले, बीज तो महंगा बोला, सब चीज़ महंगी मिल रही है, और तो में जो है किसान के माल की मट्टी खराब है। सरकार 17 रुपया रेट था, वो मिल रहा था, मौके पर 25 है, वो मिल नहीं रहा है। कितने सालों से आप धान? कई सालों से, 15-20 सालों से। अभी तक कोई योजना का लाभ मिल सका? न, कोई नहीं। सरकार ने जो नया मूल्य निर्धारित किया है उसका अभी जानकारी नहीं है, इसके बाद न मिल पा रहा है। 5 बीघे में लगभग किया उन्होंने। विगत वर्ष में लगभग 17.5 रुपये प्रति कुंटल का रेट था धान का, लेवी वाला। अभी भी वही मिल रहा है? जी हाँ। कि भाई हम बाप दादाओं से खेती हो रही है हमारी, कई वर्षों से गेहूँ, धान, साग सब्जी बोया जाता है। एनएसपी का जो धान का रेट है वो सरकार जो पहले थी 16 रुपये कुछ, इसमें 18 लगभग के आसपास में एनएसपी दे रही है, वो हम लोगों को मिल रहा है। लगभग कितना धान आप लोग उगाते हैं? अब लगभग मान लीजिए 40-40 कुंटल या 30 कुंटल ऐसा लगभग हो जाता है। क्या नाम है? अब वही रेट मिलत बा सर जी, 25 का मने हिसाब वो करत रहा, अब वही बा 17। खरीदारी पिछले साल 1900 रेट था गेहूं का, अब 1600 1650 बिक रहा है। ये खरीदारी हो गया एस रेट। तो सही फसलों का ये हाल है? सब दूसरी फसलों का भी, गन्ना कोल्लू में 180 बिक रहा है। अब क्या करूँ? बस झूठे वादे करती है जी, और किसान जाए तो कहाँ जाए, पूरा रेट मिल नहीं पाता। 1600 रुपये ले रहे, 1900 का रेट है गेहूं का, गन्ने का 350, 180 रुपये कुंटल ले रहे। इन पे भी कुछ सरकार कर नहीं रही। तो अधिकारी नहीं कर रहे सरकार के आदेश को? सरकार ही नहीं कर रही जी, अधिकारी भी उन्हीं के ही हैं। ये सरकार चाहती है अपनी तानाशाही, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें तो जो भी कुछ करना है अपनी मर्जी से करना है। इनकी तरफ तो किसान कहीं मरो, जनता कहीं मरो, गरीब आदमी कहीं जाओ, इनको कुछ करना ही नहीं है। इनको तो बस अपनी ईवीएम मशीन हैक करनी और अपना सत्ता हासिल करनी। इन्हें जनता की वोट की भी जरूरत नहीं है अब जा किसी को। अभी कोई इनके आदेश सब झूठे हैं, कोई आदेश इनके चालू नहीं हुई है। सब जगह एमएसपी से सब नीचे खरीद हो रही है। गन्ने का देख लो, ज्वार का देख लो, गेहूं का देख लो, मक्का का देख लो, हर चीज़ का एमएसपी से खरीद नीचे हो रही है। ये सब जुमले बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं।
मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। ये झूठ के सहारे पे हिंदुस्तान चला रहे हैं। यो यूपी चला रहा है योगी महाराज, और वो हिंदुस्तान चला रहा है। सब झूठ, सब मुझले है, कोई इनका कोई बात सच्ची नहीं। जब से ये इन सत्ता में आए हैं, जब से झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। इनकी कोई बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, और किसान तो करेगा नहीं अब, और ना किसान इनकी मानेगा। जैसे ये कहते हैं, एक तो सरकारी दे बंद कर दी है, किसानों ने कल घोषणा कर दी थी सरकारी दे नहीं करेंगे अब। अब ये देखो ज़बरदस्ती हमसे कैसे ले लेंगे और हम कैसे रोकेंगे अपने। अब इनको जैसा करना ये करो, हमें जैसा करना हम करेंगे, हमारा ये कहना है अब। भैया जी ऐसा एमएसपी पे तो कोई सा भी आइटम नहीं बिक रहा है, कोई भी फसल किसान की। चाहे मंडी में जाएंगे तो वहाँ पे जो गेहूं का रेट हो या मक्का का हो, चाहे आपका कोई भी एमएसपी पे नहीं बिकता है, उससे 200-400 रुपये नीचे बिकता है। और जो लोकल ख़रीदार हैं, आड़ती हैं या बिचौली हैं, वही सब खरीदते हैं, क्योंकि किसान को पैसे की आवश्यकता है। हमारा जो क्षेत्र है गन्ने का क्षेत्र है, और गन्ने का भुगतान हमारा हो नहीं पाता है, तो हमें उल्टे सीधे औने पौने दाम पे जो है ये बेचना पड़ता है। हाँ बिक रहा है, इस समय 1500 रुपये गेहूँ बिक रहा है। कोई खरीदार नहीं है, अब आपको उधार देना पड़ता है। खाद भी जो है कर्ज से अपने जेवर रख के कर्ज लेके जो है जब खाद ले रहे हैं, ये पोजीशन चल रही है। नहीं तो जिस तरीके से मंडी में जो शासन ने कहा है किसानों को जो है अनाज जो है डायरेक्ट खरीदने के बाद जो है उनको रुपए उनके अकाउंट में आएंगे, तो क्या आपके पास जो है इस सब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं? कौन लोग हैं जो अनाज नहीं दे पाए, मान लो वहाँ पे नहीं, इतनी वहाँ लाइन वो करो, पूरा वो करो, सिजरा कानूनी कार्रवाई की वो जो है पहले वो बनाओ, क्या बनता है वो नहीं होता है। वो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करने के बाद जो है शायद ऑनलाइन नहीं करा पाए तो हमारा गल्ला ही नहीं लिया जाएगा। मंडी में जब हम लोग गल्ला ले जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं व्यापारी। हमें आवश्यकता होती है खाद बीजे की, तो हम लोग गल्ला बेचने के लिए जाते हैं। मंडी में जैसे पहुँचते हैं तो तमाम आपके बिचौलिए और व्यापारी आ जाते हैं। जो सरकारी रेट होता है वो सरकारी रेट तो हम लोगों को मालूम नहीं हो पाता है। हम लोग कृषकों को, हम लोगों से ये लोग अगर 2100 में है तो हमसे ये 1500-1600 में ले लेते हैं, और इसके बाद में ये अपना कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं। इस तरह से हम लोगों को सरकारी रेट नहीं मिल पाता। हम लोग कृषक की बस इसी वजह से तो पनप नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये करना पड़ता है कि जो हम गल्ला पैदा करते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं बिक पाता। वो जो मंडी में जो लोग बैठे हैं वो अपनी मर्जी से गल्ला खरीदते हैं। यही किन सामना करना पड़ता है? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या रेट चलता है? हाँ, तो वो लोग जैसे महंगा होता है तो सस्ता खरीदते हैं, अपनी मर्जी से खरीदते हैं। हम लोग अपनी मर्जी से बेच नहीं पाते। नहीं तो क्या आप अधिकारियों के पास जो वहाँ की मंडी समिति के अधिकारी होते हैं उनसे नहीं मिलते हैं क्या? हाँ, वो हमको मिल नहीं पाते हैं अधिकारियों से न मिले हैं न मिलते हैं। तो आप सीधा आप जो है दलालों के माध्यम से उधर पे अनाज बेचते हैं, तो इसलिए सरकार के जो रेट हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। वो नहीं मिल पाता है। कुछ छलावा है इसमें, ठीक है ना। मंडी जो हमारा रेट मिलता नहीं है, कोई लेने वाला तैयार नहीं होता है, ठीक है ना। किसान अपना माल 3 दिन पड़ा रहता है वहाँ पर, अंत में वापस होता है या उल्टे सीधे दामों वहाँ बेच के वापस चला आता है। नहीं तो ये जो अनाज जो लेते हैं वो किसके माध्यम से खरीदा जाता है फिर? अब ये तो हम लोग नहीं जानते, वहाँ उनके दलाल बैठे हैं या उनके व्यक्तिगत अपने आदमी बैठे हैं। हम किसके बारे में क्या बता दें कि कमिश्नर है, अधिकारी हैं, कौन है, वो बैठा है, वो कहता है हमारे पास देना चाहो दे दो, वरना अपना ले जाओ माल यहाँ से उठा करके। 4 दिन किसान वहाँ समय अपना बर्बाद करता है, वापस लौट घर आना चाहता है, तो 2 बार अगर भाड़ा देगा तो उसका माल तो उसी में चला जाएगा। फिर वो लोग कहते हैं कि जाओ यहाँ से ले जाओ, हम ये रेट में गल्ला लेंगे, तब हमको जो रेट भी मांगते हैं वो रेट हमको देना पड़ता है। कौन लोग होते हैं जो रेट जो है? दलाल वहाँ लगे एक से एक है। तो मंडी में जो है उचित रेट जो सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया, उसके बावजूद भी आपको उचित रेट नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता है वो। अब हम उन लाद के डाल दिया जाए मंडी में गल्ला, अब फिर हम लाद के ले जाए कहीं किराया दें तो साहब हमको जो है 15 के बजाय का हमें 14 या 13 में देना पड़ेगा।